हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि आईटीआर 2 कैसे फाइल किया जाता है। हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा था कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। आज हम आईटीआर 2 देखेंगे। आईटीआर 2 फाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि आपका इनकम 50 लाख के अगर ऊपर रहेगा तो आप आईटीआर 2 फाइल कर पाओगे, या आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो आईटीआर 2 फाइल कर पाओगे। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के बीच में ये मेजर डिफरेंस है। आईटीआर 1 में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो आईटीआर 2 में करना पड़ेगा। 50 लाख के ऊपर अगर आपका टोटल इनकम रहेगा तो भी आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा, या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आपके अगर बिजनेस इनकम है या आपके पास 44 एडीए की इनकम है तो आप आईटीआर 2 नहीं फाइल कर पाओगे। उसके लिए आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। याद रखना, आईटीआर 2 सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ इन लोगों के लिए ही है। आप बिजनेस अगर रहेगा आपका, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह हो तो आप आईटीआर 2 नहीं फाइल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम जैसे ही ई फाइलिंग के पेज पे आ जाते हैं, आप ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जा सकते हैं। वहां पे जाओगे, आपको वो पूछेगा आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। आपको आप आईटीआर 2 सिलेक्ट कीजिएगा। आपको असेसमेंट ईयर पूछेगा, आप 26-27 करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कीजिए। हम डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू फाइल करेंगे तो हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करके अगर आपने पहले से कुछ भी फाइल नहीं किया रहेगा तो आपको ये रेज्यूम वाला ऑप्शन नहीं आने वाला है, और अगर आपने किया रहेगा तो ये ऑप्शन आएगा। अगर नहीं किया है, कोई घबराने का बात नहीं है। आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है या आप रेज्यूम फाइलिंग पे क्लिक कीजिए। वो आपको पहले तो शेड्यूल्स पूछेगी कि आपको ये कौन सब शेड्यूल्स एप्लीकेबल है कि नहीं है। आपको समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो आप सब ऑल क्लिक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब सिलेक्ट कर दीजिए। नहीं तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं, हमारे पास सिर्फ सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सिर्फ ये सिलेक्टेड इनकम्स है, तो आप सिर्फ वही सिलेक्ट कीजिए और फिर आप नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपको वो थोड़े क्वेश्चंस पूछेगा जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए इससे बेटर है कि आप स्किप क्वेश्चंस पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली ये पेज पे आ जाइए। जैसे ही ये पेज पे आओगे, आपको फर्स्ट आएगा पार्ट ए, जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, जहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्री फिल्ड होता है। वो आपको रीचेक करना पड़ता है कि करेक्ट है कि नहीं है। याद रखिएगा, इधर एडिट का ऑप्शन आता नहीं है, तो आपको सिर्फ चेक करना है। इसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डिटेल्स आएगा। तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। अच्छा, एक और पॉइंट है कि ये असेसमेंट ईयर से, ये फाइलिंग से, ये रिटर्न फाइलिंग से इस बार सेकेंडरी एड्रेस डालना मैंडेटरी हो गया है। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है तो क्लिक, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि सेम एज प्राइमरी एड्रेस, उस पर सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं है सेम तो आप सेकेंडरी एड्रेस फिलअप कर दीजिए। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लिया, उसके बाद आप फाइलिंग स्टेटस पे आइए। फाइलिंग स्टेटस पे आके आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। सिंस अभी तक ड्यू डेट हुआ नहीं है, 31 जुलाई ड्यू डेट है, तो हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमने 139(1) सिलेक्ट किया है। 139(1) सिलेक्ट ये होने के बाद वो आपको पूछेगा कि आप ओल्ड रिजिम में फाइल कर रहे हो कि न्यू रिजिम में फाइल कर रहे हो। तो हम ओल्ड रिजिम में फाइल करना है आपको, अगर तो येस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। ये होते ही है वो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेंगे और थोड़े क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जैसे आप डायरेक्टर हो, आपके पास कुछ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है क्या, क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहा है कि आप खुद फाइल करने वाले हो आपके रिटर्न्स, और ऐसे सब क्वेश्चंस। ये सब हो गया। एक बार बैंक डिटेल्स भी चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, आपका अगर रिफंड का केस है तो एक बैंक डिटेल आपका वैलिड, एक बैंक आपका कम से कम वैलिडेटेड होना चाहिए और रिफंड उसमें यस किया हुआ होगा आपका। जैसे ही ये सब हो गया, आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको शेड्यूल्स भरने को आ जाएगा, जिधर आपको आपके इनकम डिक्लेयर करने के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ये याद रखिएगा, इवन अगर इफ आपका इनकम 50 लाख के नीचे हो रहा है, टोटल इनकम 50 लाख के नीचे है, तो भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अरे हमारा सैलरी इतना होगा तो ही हम आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे केस में हमने जो एग्जांपल लिया है वहां पे आप देख सकते हो कि आईटीआर 2, ये जो इन्होंने 6 लाख का फिगर दिया है, ये इन्होंने ऑटो पॉपुलेटेड कर दिया है, AIS TIS 26AS से पुल कर दिया है डेटा। तो उन्होंने वहां से पुल करके पूरा डेटा बता दिया है कि हमारा कितना सैलरी है। तो हमारे केस में सिर्फ 6 लाख का सैलरी था,
तो हमने वो बता दिया। अगर ब्रेकअप रहेगा तो आप इधर ब्रेकअप डाल सकते हो, नहीं तो अगर आपको है तो आ जाएगा, कुछ रिलीफ वगैरह है आपके पास तो आप अमाउंट डाल दीजिए, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देगा और आप कंटिन्यू कर सकते हो, कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो आपने अगर वो सिलेक्ट किया होना चाहिए शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी। बाय चांस आपने अगर नहीं किया है सिलेक्ट और आपको करना है तो आप ऐड मोर शेड्यूल्स पे क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे जाके वापस चेक कर सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा सैलरी हो जाएगा। अभी हमारे केस में हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमारे पास सैलरी है, कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और अदर सोर्सेज का इनकम है। तो हमने सैलरी फिलअप कर दिया है, अभी हम कैपिटल गेन फिलअप करेंगे। कैपिटल गेन फिलअप करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने ऑप्शंस दिए, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है। शॉर्ट टर्म में भी वापस उन्होंने बाइफर्केशंस कर दिया है कि आपका जो शॉर्ट टर्म गेन है वो लैंड या बिल्डिंग के सेल के पीछे है, इक्विटी शेयर्स के पीछे है कि कुछ और है। सिंस हमारा इक्विटी शेयर्स का गेन है जो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का रहता है जो मार्केट में डील करते हैं, तो वो प्लीज सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिसमें फिर ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए और इधर वो आपको डिटेल्स पूछ लेगा। इधर क्या क्या डिटेल्स पूछ रहे हैं देखते हैं, हमें वो पूछ रहे हैं कि सेक्शन कौन सा है। तो याद रखिएगा शेयर्स अगर रहेगा और आपने एसटीटी पे किया रहेगा तो आपको सेक्शन 111A ही आएगा। ये जैसे ही सिलेक्ट किया आप इधर आपका डिटेल्स डाल दीजिएगा। हम एक बार ऐसे ही कुछ डाल देते हैं, ये डाल दिया है, या ये आपके प्रॉपर आपके पास उसका डेटा होना चाहिए कि तकलीफ ना हो। हम एक बार डेटा डाल देते हैं, हमने देखा कि हमारा गेन कैलकुलेट हो गया 18059, हमने ये सेव कर दिया है। आपको अगर कुछ आपका कुछ और कॉस्ट वगैरह रहेगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह रहेगा या कुछ एक्सपेंडिचर आपने सिर्फ इसके लिए किया होगा तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर दिया है आप चेक कर सकते हो, इधर और भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछा है। लॉन्ग टर्म की भी ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन वो आपको पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। ये सब फिल हो गया। याद रखिएगा कैपिटल गेन में मोस्ट बहुत ज़रूरी है ये फिलअप करना, टेबल एफ फिलअप करना, क्योंकि अगर आपने ये फिलअप नहीं किया तो आप जब प्रोसीड करोगे वैलिडेशन एरर में आपको ये एरर दे देगा। ये आपको पूछ रहा है कि आप बताइए कौन से डेट से कौन से डेट तक आपने किया हुआ है। ये आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा आपके कैपिटल गेन का जो भी स्टेटमेंट रहेगा वहाँ पे आप सेल डेट को सेल डेट के उसमें आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। अभी हमारे पास हमने तो एडहॉक फिगर लिया था, हमारे पास कोई बाइफर्केशन नहीं है तो हम एक बार सब कुछ इधर 18059 पूरा हम 15 जून की इसमें डाल रहे हैं। हमने ये डाल दिया, कंफर्म कर दिया है। ये जैसे ही कंफर्म किया आप नेक्स्ट शेड्यूल पे आ जाइए। ये अच्छा है पोर्टल का कि जो भी आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है पोर्टल ऑटोमेटिकली उसको पुल कर देगा। इट इज एज गुड एज कोई आप सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हो, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें ये दूसरे डेटा भी सब पुल कर देगा। इसमें अगर कुछ चेंजेस है तो आप चेंजेस कर दीजिएगा, चेंजेस नहीं है तो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी अगर आपको देखना है कि इसमें बाइफर्केशन क्या क्या है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए, वो आपको सब बता देगा। इन्होंने जैसे बताया हमारे केस में 358 का उन्होंने डिविडेंड इनकम बताया, बट हम उसको चेंज कर देते लेट से, तो हमने उसको चेंज कर दिया है। उसके बाद उन्होंने हमें सेविंग बैंक का हमारा इंटरेस्ट बता दिया है, एफडी का इंटरेस्ट बता दिया है और उन्होंने इवन इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड भी कैलकुलेट कर दिया है। ये हमारा इंटरेस्ट का फिगर है जो हमें आईटी रिफंड आया था लास्ट ईयर, हमें विद इंटरेस्ट आया था तो उन्होंने वो भी कैलकुलेट करके दे दिया है। अभी हमारे केस में हम थोड़ा डेटा इधर चेंजेस कर लेते हैं, सेम नहीं रखेंगे। अगर आपने ज़्यादा बताया तो कुछ नहीं, कम बताया तो हो सकता है आपको आगे जाके तकलीफ आए। ये हमने कर दिया है। आपके और भी कुछ इनकम रहेगी तो आप इसमें डाल दीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप एनी अदर इनकम में डाल सकते हो डेटा। एनी अदर इनकम में आपको इधर ऐड अनदर करके डालना पड़ेगा और आपको उसका नेचर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या इनकम डाल रहे हो। ये हो गया हमारा हमारा टोटल मैच हो रहा है हमारे वर्किंग के साथ। हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हो हमने इधर जो डाला है हमारा सैलरी का इनकम डाल दिया है, हमने कैपिटल गेन भी डाल दिया है और हमने अदर सोर्सेज भी डाल दिया है। अगर अभी अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है तो ये बाकी के आप देख सकते हो कि शेड्यूल्स इधर सिलेक्ट हो गए हैं। मैं इनको सिलेक्ट नहीं भी करूँगी, इनको कंफर्म नहीं भी करूँगी तो चलेगा, मैं डायरेक्टली टोटल इनकम पे क्लिक कर सकती हूँ।
मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगी, ये मुझे बता देगा कि मेरा सैलरीज़ का इतना है इनकम, कैपिटल गेन इतना हो गया, अदर सोर्सेज़ इतना हो गया, टोटल इनकम इतना है। आइडियली ऐसा बोला जाता है कि आईटीआर 2 हम 50 लाख्स के ऊपर इनकम रहेगा तो ही फाइल कर सकते हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख के ऊपर है तो भी हम फाइल कर सकते हैं। जैसे ये केस में हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, इसलिए हम आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं। जबकि हमारा टोटल इनकम तो एकदम स्मॉल अमाउंट है। ये हमने देख लिया है, हमने फाइल किया है, हमारा इधर सब, इधर वो उन्होंने बाइफर्केशन बता दिया है कि जो चार्जेबल टू स्पेशल रेट रहेगा वो कौन सा इनकम है। तो ये हमें पता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 20% के रेट पे चार्ज होगा। ये रहा, हमने इसे भी कंफर्म कर दिया कि ठीक है हमारा ये बराबर है। जैसे ये बराबर है तो कुछ टैक्सेस वगैरह आपके टीडीएस वगैरह डिडक्ट रहेगी तो वो इधर आ जाएगा, सैलरी का आएगा, अदर इनकम का वगैरह इधर आ जाएगा। ये सब आप चेक कर लीजिएगा, आपने कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा तो वो इधर फिलअप कर दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है और वो इधर हो नहीं रहा है, ऑटोमेटिक पुल हो नहीं रहा है, बिकॉज़ आपने लेट फिल किया है कि ये फॉर्म भरने के जस्ट पहले फिल किया है। तो आप इधर आपका डिटेल्स, ब्रांच का एसआर, बीएसआर कोड डाल सकते हो, डिपॉज़िट, सीरियल नंबर, चालान का और अमाउंट डाल के उसको सेव कर दीजिएगा। वो होते ही आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिए, कन्फर्म पे क्लिक करते ही अपना लास्ट स्टेप, मैंडेटरी स्टेप है, हमें अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। उसके लिए पोर्टल आपको सब कुछ करके दे देगा, आप सिर्फ चेक करते रहिए कि वो बराबर है कि नहीं है। अभी हमारे केस में टोटल इनकम जो कैलकुलेट हुआ है वो 28,150 हुआ है टैक्स पेबल। हमारा 9 लाख के नीचे, 12.5 लाख के नीचे हमने न्यू रिजिम लिया था और हमारा इनकम 12.5 लाख के नीचे है, इसलिए उस पोर्टल ने हमें रिबेट का भी ये दे दिया है कि हमें रिबेट भी मिल रहा है। लेकिन हमारे पास स्पेशल रेट ऑफ इनकम है और जैसे आप जानते हैं एज पर लॉ स्पेशल रेट ऑफ इनकम के अगेंस्ट हमें रिबेट का बेनिफिट मिलेगा नहीं, इसलिए हमारा टैक्स पेबल आ रहा है ये, विच इज 3612। ये हमारा आ जाएगा, उस पे सेस आ जाएगा 4% के हिसाब से, तो हमारे पास टोटल इनकम आ गया कि दिस इज माय टोटल टैक्स पेएबल। अभी हमारे पास टैक्सेस ऑलरेडी कुछ पेड थे, नहीं है करे आप, अगर आपके पास कुछ टीडीएस वगैरह रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं रहेगा तो आपको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हमारे केस में हमारे पास ऑलरेडी टीडीएस का हमने ऐसे ही फिगर डाल दिया था टीडीएस में, तो हमारे इसमें दिख रहा है कि टीडीएस टैक्सेस पेड है ऑलरेडी। तो इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा फिगर डाला हुआ है, इसलिए वो उसको एडजस्ट करके हमें बता रहा है कि इतना ही हमारा रिफंड है, हमारा रिफंड इतना हो चुका है। ये हो गया, आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए, कंफर्म पे क्लिक करते ही आप वेरिफिकेशन के लिए क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करोगे, इधर वो आपको प्लेस पूछेगा, प्लेस डाल दीजिएगा कि क्या प्लेस आ रहा है, सिलेक्ट कीजिए कि यस इन माई सेल्फ एज अ पर्सनल सेल्फ कैपेसिटी में हम फाइल कर रहे हैं, और फिर आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे आपको कुछ एरर आ जाएगी, जो एरर आएगी अगर आपको जैसे ही वो सॉल्व करने हैं तो प्लीज इस पे डबल क्लिक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारे इधर हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया नहीं था, तो अभी हम वो कर देते हैं, ये हो गया। इसके अलावा उन्होंने और भी बताया कि परक्यूजिट्स वगैरह है, हमारे केस में कुछ भी है नहीं तो हमने उसको डिलीट कर रहे हैं हम। कुछ पोर्टल का एरर हो गया, इसलिए ऐसा 2-3 बार भी आ सकता है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, आपने देखा तो ये देखो हमारा हो चुका है, हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वापस आप एक-एक फिलअप करते नहीं रहना, आपको सिर्फ़ ये गो टू वैलिडेशन जो साइड में दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू करके एक बार आप सब कुछ चेक कर लीजिए क्या है, क्या नहीं है। जैसे ही चेक किया, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा और आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर सकते हो। आप उसको फिर ई वेरीफाई आपको फाइलिंग करना है, वो वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा आपको फाइलिंग करना है, सबमिट कर दीजिएगा और ई वेरीफाई कर दीजिएगा। अभी ये सिंस हमने आपको सिर्फ एक बताने के लिए लिया था, इसलिए हम इसको वेरिफिकेशन स्टेप तक नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन वो बहुत ईजी है। आपको सिर्फ ई वेरीफाई करना है, जो आप आधार ओटीपी है या आपके बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो या डीएससी वगैरह सब भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।